हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 10 मैथ्स में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। टर्म्स क्या होते हैं? 2x प्लस 3, यहाँ पे दो टर्म्स दिए गए हैं 2x एंड 3 एंड बीच में प्लस की साइन है। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे 3 टर्म्स दिए गए हैं, बीच में प्लस की साइन है। अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स जो है वो दो वर्ड्स का बना होता है, एक पॉली एंड दूसरा नोमियल्स। तो पॉली यानी होता है मैनी एंड नोमियल्स यानी होता है टर्म्स। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेशन विच हैज वन और मोर टर्म्स। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स दिए हों। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स। जिस पॉलिनोमियल में वन टर्म हो उसे कहते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल है 4, 5x एंड 3ab स्क्वायर। जिस पॉलिनोमियल में टू टर्म्स दिए हों उसे कहते हैं बाइनोमियल। एग्जाम्पल 4 प्लस एक्स, 3xy प्लस 5। जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स दिए गए हों उसे कहेंगे ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5। हायर नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। जिस पॉलिनोमियल में 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स दिए हों तो उसे कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल ही कहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया हो और उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे कहते हैं डिग्री। तो देखिए वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एक ऐसा नंबर की जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती और जिसे हम सिंबल से बताते हैं उसे कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, उसके लिए हम x, y, z कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ जो एग्जांपल दिया गया है 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, यहाँ पे x वेरिएबल है और हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा 2। दूसरा एग्जाम्पल है 7x स्क्वायर माइनस 17x7 प्लस 6x क्यूब प्लस 4। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया है इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 7 दी गई है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा 7। अब डिग्री के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल के टाइप देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, तो जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल है 3x प्लस 4। ठीक है, और जनरल फॉर्मूला होगा इसका ax प्लस b। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल है 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है और इसका जनरल फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल है 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री है 3, तो ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्मूला होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इन पॉलिनोमियल पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा होल नंबर होती है। अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कोएफिशिएंट क्या होता है। ए नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। पॉलिनोमियल में वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। एग्जांपल 6z, यहाँ पे z जो है वो वेरिएबल है और इसके साथ मल्टीप्लाई में नंबर है 6, तो 6 इज अ कोएफिशिएंट। यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है 6x माइनस 4। अब इसमें हम कोएफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट लेंगे। तो देखिए कोएफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है 6, तो 6 होगा हमारा कोएफिशिएंट, x होगा हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट हमारा होगा 4। इसके बाद हम देखेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होती है और कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल का अपोजिट होता है, क्योंकि वेरिएबल में जो वैल्यू होती है वो चेंजेबल होती है, चेंज होती रहती है, लेकिन कांस्टेंट में जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल देखेंगे हम x प्लस 5 इक्वल टू 9। यहाँ पे 5 और 9 जो है वो दोनों कांस्टेंट हैं। रिलेशन ऑफ जीरोस विद कोएफिशिएंट इन पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल में जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन देखेंगे। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला होता है ax प्लस b इक्वल टू 0।
इस पॉलिनोमियल के लिए हम पहले जीरो फाइंड करने का फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए जीरो इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, b, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म की जगह हम लिखेंगे b एंड कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट है a, तो इसकी जगह लिखेंगे a। तो जीरो इक्वल टू होगा माइनस b अपॉन a। ये जीरो क्या होता है, तो देखिए जीरो यानी x की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे जो x की वैल्यू मिलेगी वो एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा जीरो। एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ये एग्जाम्पल है 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 6 जो है वो इक्वल के इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 2x इक्वल टू माइनस 6, x इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 2, 6 को 2 से कट करेंगे, बचेगा माइनस 3 अपॉन 1। और ये जो हमें x की वैल्यू मिली माइनस 3 अपॉन 1, ये किसके इक्वल होगी, माइनस b अपॉन a के। देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे जो b है वो है हमारा 6, तो b की जगह हम रखेंगे माइनस 6 और a क्या है, तो 2 है, तो a की जगह रखेंगे 2, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 3 अपॉन 1, ठीक है। तो ये तो था रिलेशन ऑफ जीरो विद कोएफिशिएंट इन लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे रिलेशन ऑफ जीरो विद कोएफिशिएंट इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें रिलेशन फाइंड करने से पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6, और इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए 2 और 6 दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 12, ठीक है। उसके बाद ये जो मिडल टर्म दिया है, इस मिडल टर्म को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि प्लस या माइनस करने पे हमको ये मिडल टर्म मिले, मतलब माइनस 8x मिले, और मल्टीप्लाई करने पर मिले हमें 12। तो चलिए स्प्लिट करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस 6x और माइनस 2x है, तो माइनस 8x मिलेगा और मल्टीप्लाई करने पे 12 मिलेगा। इसके बाद हम कॉमन निकालेंगे, 2x कॉमन निकलेगा तो बचेगा अंदर x माइनस 3, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन निकलेगा, x माइनस 3। उसके बाद हम x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 3 ब्रैकेट में 2x माइनस 2, यहाँ पे 2 फिर से कॉमन निकल रहा है, तो 2 ब्रैकेट में x माइनस 1, x माइनस 3, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 और यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमको जीरोस मिल गए हमारे 1 एंड 3। ये जीरोस हमको 1 एंड 3 मिले, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसमें मैं x की वैल्यू 1 रखूंगी तब भी आंसर मुझे 0 मिलेगा, और x की वैल्यू मैं 3 रखूंगी तब भी आंसर 0 मिलेगा। तो ये दो हमारे जीरोस हैं, और इन्हें फैक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो x इक्वल टू 1 है तो फैक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे x माइनस 1, और x इक्वल टू 3 है तो फैक्टर फॉर्म में x माइनस 3 लिखेंगे। चलिए अब हम हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके लिए हम जो जीरोस हैं वो मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो है वो हमारे जीरोस हैं, ठीक है। अब अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, तो फैक्टर्स होंगे एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। तो कैसे आए ये फैक्टर, तो देखिए यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया था इसमें जब x इक्वल टू 1 ये हमारा 0 था तब हमारा फैक्टर क्या था, x माइनस 1। तो यहाँ पे अल्फा जो 0 है तो हमारा फैक्टर क्या होगा, x माइनस अल्फा, ठीक है। उसी तरह जब x इक्वल टू 3 था तो हमारा फैक्टर था x माइनस 3, तो बीटा है तो हमारा फैक्टर क्या होगा, x माइनस बीटा। x इक्वल टू k ब्रैकेट में x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। तो कैसे आया ये, तो देखिए ये पॉलिनोमियल को जब हमने फैक्टराइज किया था तो हमें आंसर मिला था 2x माइनस 1 x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट है तो k हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ये दोनों हमारे फैक्टर हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये हमने हमारा फैक्टर लिख लिया। अब देखिए ये जो px है, px इक्वल टू क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो px की जगह हम लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू k, फिर हम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस x इंटू बीटा बी एक्स, अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, एंड माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर
माइनस यहाँ पे अब हम x जो है उसको कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अब k का हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के एक्स प्लस अल्फा बीटा के। अब हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की के एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो बचेगा के इक्वल टू ए। बी एक्स की कंपैरिजन करेंगे इसके साथ माइनस अल्फा प्लस बीटा के एक्स के साथ, तो यहाँ पे एक्स कट हो जाएगा, तो बी इक्वल टू मिलेगा माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा के। सी को कंपेयर करेंगे अल्फा बीटा के साथ, तो सी इक्वल टू अल्फा बीटा के। अब हम फाइंड करेंगे रिलेशन। तो देखिए टू टाइप के रिलेशन होंगे, एक होगा सम ऑफ जीरोस और दूसरा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मींस, तो देखिए यहाँ पे हमारे जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, और दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो एक जो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे वो फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा के लिए, और दूसरा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, उसके लिए हम अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, मींस अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे हम ये वाली इक्वेशन से, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे ये वाली इक्वेशन से। डी इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा के। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा फाइंड कैसे करेंगे, तो देखिए ये अल्फा प्लस बीटा है और ये के जो है वो यहां चला जाएगा इक्वल के इस तरफ अपॉन में, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन के। और के की वैल्यू हमें क्या मिली थी, ए मिली थी ना, तो के की जगह हम क्या रख देंगे, ए रख देंगे। तो सम ऑफ जीरोस हमें क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम हमारी ये वाली इक्वेशन का यूज करेंगे, सी इक्वल टू अल्फा बीटा के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा बीटा है, तो के अपॉन में चला जाएगा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन के होगा, और के की वैल्यू क्या है, ए, तो के की जगह हम रख देंगे ए। अब हम दोनों जो इक्वेशन है उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, तो ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर अल्फा बीटा क्या होगा, तो देखिए जो सी है वो कांस्टेंट टर्म है, तो सी की जगह लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें हमारे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों मिल गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में लिख के बताएं, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।